अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बड़े ही मज़े में होंगे। कितने दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मैंने सोचा था जो वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ उसके लिए मुझे बाहर जाना है, ये है वो है। एक पर्टिकुलर टॉपिक सोच रखा था। मैं जिस टॉपिक पे आज वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं इस टॉपिक का वीडियो अपने चैनल पे बनाने ही नहीं वाला था। मैं इस जॉनर को अपने चैनल पे अलाउड ही नहीं करने वाला था, लेकिन परिस्थिति कुछ इतनी विकट हो गई कि मुझे लगा कि अगर पढ़े लिखे लोग इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। अखबार वाले, न्यूज़ चैनल वाले, अब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो सारे के सारे प्रोपेगेंडा और एक स्पेसिफिक एजेंडा से भरे हुए हैं। नो, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो 31 जुलाई पे हमारे देश में एक इंसिडेंट होता है जिसके बारे में शायद आप वाकिफ होंगे। तो हम द हिंदू.com पे हम जाते हैं और हम पूरा रिपोर्ट पढ़ते हैं। आरपीएफ जवान शूट्स 4 people dead इंक्लूडिंग हिज सीनियर इन मूविंग ट्रेन नियर मुंबई। तो ये एक आरपीएफ जवान है, ठीक है, रेलवे में, जिसने चलती ट्रेन में अपने सीनियर को गोली मार दी और 3 अलग अलग पैसेंजर को गोली मार दी। क्यों गोली मारी? वो आतंकवादी थे, वो चोर चक्कू थे, वो किसी का रेप करने की कोशिश कर रहे थे। क्या क्या बात क्या थी कि एक जवान को, विच इज़ नॉट दैट ओल्ड, जो 34 साल का है, जिसकी सेंस अपने ठिकाने पे है, जो फिट है, जो मानसिक तौर पे बीमार नहीं हो सकता, क्योंकि कांस्टेबल की एग्ज़ाम पास करना भी आजकल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो समझदार, स्मार्ट, फिट आदमी ने 4 लोगों को मूविंग ट्रेन में गोली क्यों मारी? क्या रीज़न हो सकता है? क्या लगता है? मैं पढ़ता हूँ। अ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ कांस्टेबल और मंडे शॉट डेड 4 person इंक्लूडिंग सीनियर in running train near Parghar railway station in Maharashtra around 100 kilometers from Mumbai, an official said। तो चेतन सिंह नाम का ये व्यक्ति है, 34 साल का व्यक्ति। तो मैं इसे नहीं कहूँगा, इसे अखबार, टीवी न्यूज़ वाले इसे मानसिक रोगी कहते हैं। मैं मानसिक रोगी उसको नहीं कहना चाहता, क्योंकि अगर हम किसी क्रिमिनल को मानसिक रोगी कह देते हैं तो उनको जो सज़ा मिलती है वो कम हो जाती है। उनको वो सज़ा मिलती है जो मानसिक रोगी को मिलनी चाहिए, वो सज़ा नहीं जो एक 5 सेंस वाले इंसान को मिलती है, वो सज़ा उनको नहीं मिलती, उनकी सज़ा कम हो जाती है। तो उन्होंने सबसे पहले अपने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, मतलब अपने सीनियर, जिनका नाम था टिकाराम मीना, उनको गोली मार दी। फिर उसी कोच में एक आदमी बैठा था जिसका नाम था अब्दुल कादिर भाई मोहम्मद, जो 48 साल का था, उसको गोली मार दी। फिर वो जाता है 2 या 3 कोच आगे, गोली मार दी। फिर वो चल के 2-3 कोच आगे जाता है, पूरा ट्रेन का डब्बा 2-3 डब्बे क्रॉस करके जाता है। वहाँ पे वो मिलता है अख्तर अब्बास अली, जो 48 साल का है, उसको गोली मार दी। उसके आगे जाता है 1-2 कोच छोड़ के, वहाँ पे मिलता है सरदार मोहम्मद हुसैन, उसको गोली मार दी। और ये ट्रेन जा रही थी जयपुर से मुंबई, और मुंबई से 100 किलोमीटर पहले सुबह के 5 बजे ये इंसिडेंट हुआ। और गोली मार के वो ट्रेन में बैठे सारे मुसाफिर को कहता है मेरा वीडियो बनाओ। और वीडियो में कहता है ये लोग पाकिस्तानी हैं, इनके आका बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, ये देश के लिए खतरा है। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो सिर्फ मोदी और योगी और आपका ठाकरे। ये है आज की जनरेशन की, आज के समय की सबसे कड़वी वास्तविकता। और ये वास्तविकता शायद तुम लोगों को किसी ने नहीं बताई, लेकिन ऐसे ये जो हैवान है चेतन सिंह नाम का, तुम ऐसे लोगों से घिरे हुए हो अपने समाज में। मैं पर्सनली ऐसे 20-25 लोगों को जानता हूँ जिनके व्हाट्सअप स्टेटस, जिनकी मानसिकता, जिनकी कट्टरवाद की नीति, जिनकी मतलब वो नफ़रत से झुलस रहे हैं। क्यों झुलस रहे हैं पता नहीं। वो नफ़रत सिस्टमेटिकली
उन लोगों में या आप लोगों में फिट करी जा रही है। कैसे? अब सोचो, एक पुराने ज़माने की बंदूक है जिसमें 6 खाने थे, जिसमें हम एक 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 गोली भरते थे, राइट? वो नफ़रत उसी गोली के रूप में आपके दिमाग में भरी जाती है। सबसे पहले लव जिहाद, फिर आता है लैंड जिहाद, फिर आता है कश्मीर फाइल्स, फिर आता है एजेंडा। ऐसे चलते ही रहते हैं, ठीक है? और आपके दिमाग को सुन कर देते हैं। पढ़े लिखे लोग भी आजकल इसके शिकार हो चुके हैं। जिस नाई के पास मैं बाल कटाने जाता था, मैंने वहाँ पे जाना बंद कर दिया, क्योंकि उसके दिल में इतनी नफरत भर चुकी थी एक पर्टिकुलर एक समाज के प्रति, पर्टिकुलर एक रिलीजन के प्रति, कि वो नफरत में अंधा हो चुका था। मैंने सोचा अगर किसी दिन वहाँ पे दाढ़ी करने बैठूँ और क्या पता वो उस तरह फिर, मैंने वहाँ पे जाना बंद कर दिया। मेरा दोस्त जो बचपन से लेकर कॉलेज तक साथ था, हमारी बातचीत बंद हो गई। वो नफरत करता है मुझसे, मैं नहीं करता उससे। वो मुझसे नफरत करता है क्योंकि मैं किसी एक स्पेसिफिक सुप्रीम लीडर को सपोर्ट नहीं करता। और वही कैरेक्टरिस्टिक होती है एक पढ़े लिखे लोग और एक बेवकूफ़ लोग के बीच में। हमें बचपन में सिखाया जाता था स्कूल में, एक होता है प्रमेय, एक होती है पूर्व धारणा। प्रमेय को साबित किया जाता है, पूर्व धारणा को नहीं। हर चीज़ होता है, उसमें तुम्हें क्वेश्चन आंसर करने चाहिए, क्यों, कैसे, क्या, कब। अगर तुम क्वेश्चन आंसर नहीं करते तो ये देश इंडिया बहुत जल्द जर्मनी बनता जाएगा और तुम लोग नाजी बनते जाओगे। और ये नफरत पूरे देश में फैली हुई है, पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया में फैली हुई है। जैसे अमेरिका में जाओ, वहाँ पे वाइट वर्सेस ब्लैक चल रहा है। जर्मनी में पिछले ज़माने में चलता था नाजी वर्सेस जू। इंडिया में चल रहा है हिंदू वर्सेस मुस्लिम। ऐसा हर जगह चलता रहता है और ये नफरत खा जाएगी तुम्हें। और हम लोग जो मुद्दे हैं उससे भटक जा रहे हैं, मुद्दे जो इससे काफ़ी सीरियस हो सकते थे, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मणिपुर के बारे में हम बात करते हैं जब 2 महीने के बाद एक वीडियो वायरल होता है। तब 2019 से 2021 के बीच में इंडिया में 13.13 लाख लड़कियां, औरत गायब हो चुकी हैं। हम गुजरात मॉडल की बात करते हैं, मैं गुजराती हूँ। गुजरात में पिछले 4-5 साल में 40,000 लड़कियां और औरत गायब हो चुकी थी। डेटा के अकॉर्डिंग चले तो पुलिस ने 39,000 लड़कियां या औरतों को वापस अपने घर के हवाले कर दिया, लेकिन 1,000 तो फिर भी मिसिंग है। सबसे ज़्यादा मिसिंग है एमपी में, 2 लाख के आसपास। अगर हम हंगर इंडेक्स के बारे में देखते हैं तो 120 या 121 कंट्री है हंगर इंडेक्स में, जिसमें इंडिया का स्थान आता है 107वां। मतलब हमारे देश में लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, नौकरियां नहीं मिल रही, रोज़गार नहीं मिल रही, इनकम नहीं हो रही, आमदनी नहीं आ रही, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, उनकी फीस नहीं भर पा रहे। हम क्या कर रहे हैं? पॉलिटिकल रैलियां में जा रहे हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर रहे हैं, बुलडोजर कर रहे हैं। ठीक है भाई, करते रहो। जब भी दुनिया में ऐसी घटनाएं घटी है, किसी भी समझदार इंसान ने इनका समर्थन नहीं किया, किसी भी सुप्रीम नेता का समर्थन नहीं किया। अगर आज देश जल रहा है नफरत के इस ज्वालामुखी में, तो उसका जिम्मेदार उसके जिम्मेदार बहुत लोग हैं। एक सिस्टमेटिक पूरी सोसाइटी काम करती है, जिसमें बहुत सारे संगठन आ जाते हैं, बहुत सारी पार्टियां आ जाती है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं सलाह दूंगा, न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बंद कर दो। कितने न्यूज़ चैनल में तुमने मणिपुर के बारे में सुना? कितने न्यूज़ चैनल में तुमने किसी सेंसिबल टॉपिक के बारे में सुना? क्या सुन रहे हो तुम? सीमा हैदर के बारे में, अंजुम के बारे में घंटा फ़र्क पड़ता है तुमको? कोई भी लड़की पाकिस्तान जाए, इंडिया आए, तुम्हें घंटा फ़र्क पड़ता है? नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है ये। कोई मुंह उठाए पाकिस्तान से अपने 4 बच्चे लेके इंडिया में घुस जाए, दिस इज अ टॉपिक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी सर। व्हाट वी आर डूइंग, जस्ट कमेंटिंग। सो ये बहुत दिल दहलाने वाली चीज़ थी। हमको नाजी बना दिया जा रहा है। लेकिन समझदार इंसान उस टाइम में जो आइंस्टाइन थे, ओपनहाइमर था,
उन सब ने जर्मनी छोड़ दी थी क्योंकि वो जलते हुए देश में नहीं रहना चाहते, और जर्मनी की एक दिन हार हुई थी, नफरत कभी नहीं जीती थी। हिंदू कहता है हिंदू खतरे में है, मुस्लिम्स कहते हैं मुस्लिम खतरे में है। मैं सारे मुस्लिम को अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, देखो 1400 साल पहले से हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही मुस्लिम धर्म है वो परीक्षाएं देता जा रहा है और देता रहेगा। ठीक है, अगर तुम सही हो तो परीक्षाएं आती जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हथियार उठा लो, बुरे मत बनना। मुझे आई एम रनिंग अ ग्रुप जिसका नाम है राष्ट्रीय मुस्लिम सेना, जिसमें हम जो भी सरकारी स्कीम आती है, जो गरीब है, जो नहीं पहुंच पाते उस स्कीम को, जो स्कीम का लाभ नहीं ले पाते, हम उन तक ये स्कीम या फिर किसी वैकेंसी होती है जॉब की, वो हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसमें से मुझे मैसेज आते हैं कि भाईजान आप कुछ कर नहीं रहे, ये नहीं कर रहे। हथियार उठाना हर बात का सॉल्यूशन नहीं है। और जिन 20-25 लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको मैं जानता हूँ, जो नफरत से भरे हुए हैं, इस आरपीएफ कांस्टेबल के पास हथियार था। अगर उन 20-25 लोगों के हाथ में हथियार दे दो तो क्या होगा? उसने 4 को मारे, 4 100 लोग मर जाएंगे कम से कम, मिनिमम। तो मैं बस चाहता हूँ कि किसी तरह आप अपनी आंखें खोलें, नफरत को छोड़ें और समझदार इंसान की तरह सोचना शुरू करें, क्योंकि अगर आप नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? जो इस देश को चला रहे हैं उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। लेट मी टेल यू दिस, उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे घर में आने वाला गैस का सिलेंडर का प्राइस क्या है, तुम्हारे गाड़ी में पेट्रोल कितने का लीटर जा रहा है, तुम्हारे घर में आने वाले कांदे का प्राइस क्या है, क्योंकि वो तो कांदे खाते नहीं। आप शेयर करो इस वीडियो उन लोगों को जिनको समझना पड़ेगा, जिनको जागना पड़ेगा कि आँख के बदले आँख, पूरा देश अंधा हो जाएगा, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। नफरत रुकती नहीं है, रोकनी पड़ती है। क्यों हम लोगों को अपने लास्ट नेम से जज करते हैं? तुम्हारा नाम क्या है? साहिल, साहिल, साहिल मिश्रा, साहिल गुप्ता, अच्छा तो ठीक, साहिल मुशर्रफ। मैं बस अपने सभी हिंदू भाई जो नफरत से भरे उनको ये कहना चाहता हूँ कि 1947 के पार्टीशन में हमारे पास हक था, हमारे पास मौका था एक ऐसे वतन में जाने का जहाँ पे हमारी मेजॉरिटी थी, जहाँ पे मुस्लिम्स ज़्यादा थे, जहाँ पे शायद हमारे साथ भेदभाव नहीं होता, लेकिन हमारे पुरखों को इस आज़ाद हिंदुस्तान की सोच पे भरोसा था, इसलिए हम यहाँ पे हैं। उनको भरोसा था कि ये हिंदुस्तान हमारा घर है, उनको भरोसा था कि ये सरजमी हमारी है, उनको भरोसा था कि हम इसी मिट्टी में जन्मे हैं और इसी मिट्टी में एक दिन धूल होंगे। उनको भरोसा था कि ये लोग जो मेजॉरिटी है ये कभी हमारे साथ बदसलूकी नहीं करेंगे। उनको भरोसा था कि ये जो लोग हैं जो धर्म के नाम पे बढ़ के पाकिस्तान में जा रहे हैं वो एक दिन दुखी होंगे, लेकिन हम इंडिया में रह के दुखी नहीं होंगे। आप इंडियन हो, क्यों हो? क्योंकि आपके माँ बाप इंडियन हैं, आपका जन्म यहाँ पे हुआ है, आप बाय बोर्न इंडियन हो। हम इंडियन हैं, क्यों हैं? क्योंकि हमारे पुरखों ने इस सरजमी को अपना घर माना था। वी आर बाय चॉइस इंडियन, बाय बोर्न इंडियन। सो मैं बस चाहता हूँ आप लोगों की आंखें खुले, और ये बहुत ही वो टॉपिक था जिसके बारे में मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं रह पाया। आप इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो कि आप क्या सोचते हैं इस इंसिडेंट के बारे में, आपके क्या विचार है, आप कमेंट करो और शेयर करो इस वीडियो को। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पे हम किसी अच्छे टॉपिक पे ही वीडियो बनाएं, ऐसे टॉपिक पे ना जाए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अगले वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक पे, अच्छी बात के साथ, अच्छे व्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।